हेलो दोस्तों की हाल चाल। आई एम हर्षदीप सिंह, योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। तो आज का टॉपिक मोस्टली 10th ग्रेड स्किल होने वाला है। जो 9th से 10th में आने वाले हैं उनके लिए है ये, जो इस साल आने वाले हैं। जिसमें आपको बताने वाला हूँ मेरे साथ क्या क्या सिचुएशंस हुई हैं पूरी 10th की जर्नी में, और मैंने उसे कैसे टैकल किया उनके साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरी 10th क्लास की जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी जनवरी 2024 में। यस, यू हर्ड राइट। हमारे 10th क्लास के फाइनल्स थे वो दिसंबर 2023 में ख़त्म हो गए थे, और मेरी 10th क्लास की शुरुआत हो गई थी 16 जनवरी 2024 को। जिसमें हमने शुरू में हमने बहुत मौज करी है, क्योंकि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको इतना कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपकी 10th दिमाग पर। आपको मौज भी करनी है, एंटरटेनमेंट भी करना है, और साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है। मैं ये नहीं कहा कि आप शुरू से लग जाओ पढ़ाई करने की, नहीं। आप अभी, जैसे आपको मार्च चल रहा है, अभी मार्च अप्रैल आने वाला है, तो अभी आप कम कंसिस्टेंसी से पढ़ो, लेकिन कम पढ़ो, 1-2 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़ो। बाद में जैसे मान लो दिसंबर आएगा, जैन आएगा, तब आप पढ़ सकते हो रोज़, मतलब 8-8 घंटे तब आप पढ़ सकते हो। लेकिन अभी मैंने सजेस्ट करूँगा आपको कि आपको रोज़ मतलब शुरू मतलब 8-8 घंटे पढ़ना, पूरी दिन रात पढ़ना आपको नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। मार्च तक मैंने बहुत मौज करी थी, मैंने मार्च तक। और अप्रैल में, जनवरी में, अप्रैल और सॉरी जनवरी कह रहा हूँ, जून, अप्रैल जून के बीच बीच में थोड़ा स्ट्रेस था कि भाई हाँ 10th क्लास से पढ़ लो, फिर भी हम पढ़ते नहीं थे इतना कुछ। अब आप सोच रहे हो कि हमने जल्दी शुरुआत कर ली थी 10th क्लास की, तो सिलेबस जल्दी हो गया। यस, सिलेबस में जल्दी हो गया, लेकिन मेरी तरफ से नहीं हुआ था। हमारा सिलेबस टीचर्स की तरफ से, मतलब स्कूल की तरफ से जल्दी स्टार्ट कर दिया गया था, जल्दी ख़त्म भी हो गया था। हिंदी का हमारा मई तक हो गया था, साइंस का हमारा जुलाई तक हो चुका था, मैथ का जुलाई तक हो गया था। तो मतलब मैंने सिलेबस मेरा आखिरी तक चलाया, जनवरी तक चलाया, मैं सिलेबस चलाया मैंने। और टीचर्स की तरफ से, स्कूल की तरफ से मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो चुका था। अब आपको ये सुनने को आएगा, हर एक टीचर आपको बोलेगा, आपको स्कूल वाले बोलेंगे कि आपको पढ़ लो, को बोलेंगे। जो मान लो जो आपकी हाई या मतलब टॉपर्स हैं, जो या एवरेज हैं, जो मतलब अच्छा पढ़ते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, उनको बोलेंगे कि मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो, ये हो रहे हो। मुझे भी बोला गया है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो। अरे भाई, जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आएगा? वो तो नहीं चला जाएगा ना। तो मैं कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको किसी की बात पे ध्यान नहीं देना है। मेरी बात पे ध्यान दोगे, मैं भाई हूँ आपका। तो आपको किसी बात पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ मेरी बात पे या फिर आप अपनी धुन सुननी है। जिसमें आपको सिंपल यही करना है कि आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ो, ज़्यादा कुछ ज़्यादा स्ट्रेस मत लो अपने दिमाग पर। और मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे आप ज़्यादा पढ़ो, लेकिन अब थोड़ा मतलब मौज भी करो साथ के साथ आप। अगर छुट्टियाँ होंगी आपकी जून में, तो आप कहीं ना कहीं रोज़ पढ़ते हो जून में, आपको रोज़ पढ़ना है कंसिस्टेंसी पर, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना। मैं ये कह रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि नोट्स, पूछ रहे हो कि नोट्स कैसे बनाने होते हैं, या सिंपल आपको, हम नोट्स कैसे बनाए थे मैं पहले बताता हूँ। हम नोट्स बनाए ही नहीं थे, आप ही गलती मत करना, पहले बता रहे हो, आप लोग गलती मत करना, नोट्स बनाए नहीं थे। हमें सिंपल स्कूल से करवाया जाता था। हमारे पास हमारे टाइम पे ना गाइडेंस थी, लेकिन हमें इतना पता नहीं हमारे कौन किस टीचर हमें फॉलो करें, हमें पता नहीं था उस टाइम पे। आपके टाइम पे तो आप जब मान लो आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी, जिससे आपको समझ आता है। मैं आप एक्सपीरियंस बताऊँ तो प्रशांत भैया हो गए, दिगराज सर हो गए, शोभित भैया हो गए, प्रीति देवी हैं वो भी हो गए, समृद्धि मैम, ऋतिक सर, PW हो गए, नेक्स्ट टॉपर्स, कोई आपकी मर्जी, आप किसी भी टीचर की बात तो मानिए, आपकी किसी टीचर को, किसी भी आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। मैं नेक्स्ट टॉपर्स PW दोनों को किया था, ये नहीं कि दोनों एक को किया, दोनों को किया था मैंने। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। नोट्स आपको सिंपल क्या करना है, आपको हमारे टाइम पर गाइडेंस नहीं थी इस टाइम, अप्रैल या जून में भी गाइडेंस नहीं थी कि हमें किसके टीचर का हमें फॉलो करना है, हमें पता नहीं था। आपके टाइम पर आपको पता ही, आप किसको टीचर को फॉलो, नेक्स्ट टॉपर को फॉलो करेंगे, आप PW या किसी और टीचर को फॉलो करोगे ऑब्वियसली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नोट्स जो बनाने हैं वो आपको खुद बनाने हैं, आपको हैंड रिटन बनाने हैं और अपने माइंड से बनाने हैं। और अगर आप अभी से शुरू करोगे नोट्स बनाना, तो आगे अभी आप ऐसे करो, आप लॉन्ग नोट्स बनाना शुरू करो। तो अभी आप शुरू करोगे ना, तभी आप आगे आपको चैप्टर के बारे में डेप्थ पता चलेगी। मैं टाइम पर SST मुझे बिल्कुल आती नहीं थी, शुरू शुरू बिल्कुल शुरू शुरू बता रहा हूँ। मैंने अपनी SST सिर्फ जनवरी में पूरी कंप्लीट करी है, जनवरी में, सच बता रहा हूँ, मैं जनवरी पूरी SST कंप्लीट कर दी थी बिना नोट्स बनाए भी, NSIT पढ़ के। पहले आप NSIT पढ़ो, फिर नोट्स बनाना शुरू करो, लॉन्ग नोट्स जो होते हैं। लास्ट टाइम पर शॉर्ट बना सकते हो अगर टाइम बचता है तो, नहीं तो आप मत बनाना। आपको रिविजन पक्का करनी है, ठीक है। हर एक चैप्टर जब कंप्लीट हो रहा है चैप्टर आपका, तो आपको साथ साथ रिविजन करना ही करनी है। आपको हर एक चैप्टर की रिविजन छोड़नी नहीं है आपको, ठीक है। बेशक 1-2 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। कि मैंने क्या किया था, मैंने ना जून में जैसे उस समय समझ आता था कि भाई हाँ ये सर अच्छे हैं, इनके नोट्स बना लेता हूँ, ये सर अच्छे हैं, इनके नोट्स बना लेता हूँ, नोट्स
लिखे जाओ, लिखे जाओ, कुछ नहीं होता था। जून जुलाई की बात, जून हो गया, जुलाई की बात करता हूँ मैं। जुलाई में तो कुछ खास हमारा हुआ नहीं, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहे थे सब, तब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, हर एक सब्जेक्ट का हो चुका तब तक। और हाँ, आपको पहले बताता हूँ, एक्टिविटीज़ मत भूलना भाई। एक्टिविटीज़ साइंस की खाकर केमिस्ट्री की एक्टिविटीज़ कभी मत भूल के जाना, कभी भी मत भूलना। मैंने भूली नहीं थी, मैंने लास्ट टाइम पर करी थी। मैंने शुरू में कोई भी एक्टिविटी करी नहीं हमने। आप ऐसा गिल्ली मत करना, आपको शुरू जो चैप्टर आपका चल रहा है ना केमिस्ट्री का, आपको साथ साथ एक्टिविटी करते जाओ साथ के साथ ही। बाद में छोड़ो उसके लिए, उसके कुछ ना साथ के प्रैक्टिस करते जाओ, सब कुछ का साथ साथ करते जाओ, ताकि आप बाद में कुछ छूटे ना आपका। तो हाँ, सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया जुलाई तक। और हमने उसके बाद हाँ, एक गलती सबकी आती है, मैं ना बीच बीच में से हो कहीं मैं कभी कहीं पकड़ रहा हूँ, कभी मैं कहीं पकड़ रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। इतना मुझे मैं न्यू बनाना शुरू कर स्टडी ब्लॉगिंग चैनल के लिए, तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब ये सोच लेते हैं कि भाई RD शर्मा भी ले लेते हैं, हम एस्टान भी ले लेते हैं, हम लक्ष्मी पब्लिकेशन की भी ले लेते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं वो भी ले लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊंगा, NCERT कंप्लीट कर लो अपनी। जब उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप रेफरेंस बुक पे जाओ। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, मैथ का खास कर देता हूँ, मैथ का हो चुका था जुलाई में। उसके बाद हमें कहा गया था कि टीचर ने खुद कहा था RD शर्मा आप सॉल्व करो अगर आपको करना है। हमारी क्लास में ना 2 टाइप के बच्चे थे, एक मनजीत सिंह जिसके पास बुक थी, और एक RD शर्मा वाले बुक। तो जिनके पास RD शर्मा, दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं। RD अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है। मैं क्या, मैं कोई बुक का रिव्यू नहीं देने वाला, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि आपको अगर सॉल्व अक्सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तब आप क्या करो, पहले आपका NCERT कंप्लीट हो जाए, 2-3 बार NCERT कर लो। अगर आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप NCERT 2-3 बार कर लो, फिर आप RD शर्मा में या अलग अदर रेफरेंस बुक्स पे जाओ, भाषा किस सब्जेक्ट की हो, फिर आप उस पर जाओ, ठीक है। आप शुरू से मत जाओ कि आपको मतलब पहले RD शर्मा सॉल्व करते बाद में NCERT करेंगे, नो, इट्स रॉन्ग। पहले आपको क्या करना है, आपको NCERT करके पूरी, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी RD शर्मा पे जाना है या अदर रेफरेंस बुक्स पे जाना है। फिर थी अगस्त की बारी। अगस्त में कुछ हुआ नहीं था। अगस्त में क्या होता, अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे चला हमारा। सितंबर, हाँ सितंबर कैसे बोल सकते सितंबर को मैं, उसमें हमारे हाफ ईयरली हुए थे सितंबर में। और सितंबर में मतलब हाफ ईयरली बहुत अच्छे गए थे हमारे, क्योंकि उसमें जो पेपर था वो बहुत हार्ड लेवल का आता ही आता है। उसमें मैथ में 67 आया था, आपको बताया था, मैथ में 67 आए थे। वो सबसे हाई, वो सबसे लोएस्ट स्कोर था मेरा अब तक का। मैंने कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, मतलब मैं बोला गया कि हाँ अच्छे बोला, तब हम थोड़ा उसमें आए थे कि भाई हाँ बोर्ड अब तो पढ़ना पड़ेगा पक्का। मैं नंबर देख लूँगा कैसे नंबर आए थे। आपको क्या करना है, आपको सब हाफ ईयरली आपको उस जब हो जाएंगे ना, तब आपको क्या करना है, तो आपको वीक एरियाज को पता लग जाएंगे आपके वीक एरियाज कौन कौन सा, उस पर फोकस ज़्यादा करोगे आप अक्टूबर में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारा 2 बार प्री बोर्ड हुए हैं, नवंबर दिसंबर दोनों में। प्री बोर्ड में 2 बार हुए हैं, प्री बोर्ड दोनों हमारे। प्री बोर्ड पहले प्री बोर्ड में बहुत अच्छा गया सारे, पहला प्री बोर्ड तो सेकंड प्री बोर्ड आते आते मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, मेरे सेकंड प्री बोर्ड में मैथ में 58 आए थे मेरे, साइंस में 62 आ गए थे, हिंदी में 62 आ गए मेरे। तो ऐसे अब मेरे बल्कि बोर्ड पे बहुत अच्छे गए हैं। तो आपको ये बता रहा हूँ कि आपको हाफ ईयरली हो चाहे चाहे वो प्री बोर्ड्स हो, आपको उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिंपली उसे देखो, वो सब सीखो, ना कि उसका आप रिग्रेट करो। आपसे सीखो कि भाई हाँ हमारे ये वीक एरियाज़ पर पता चल रहे हैं कि मुझे वीक एरियाज़ ये हैं, मैं उस पर फोकस ज़्यादा करूँगा चैप्टर पे। अगर चैप्टर कोई वीक आपका, उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है ना। और आप ज़्यादा उसको मतलब लेके मत बैठ जाओ कि मुझे प्री बोर्ड में था इतने नंबर है, इतने नंबर आ गए मेरे, ऐसा नहीं करना है आपको सिंपल क्या करना है, अपना सीखो कि मुझे वीक वीक एरियाज़ पहचान लो, फिर उसके ऊपर क्या करो, उस पर अपना वर्क करो। और हाँ, जब आपके पेपर स्टार्ट होएंगे उससे मतलब मैं ये कह रहा हूँ 1 वीक या 3-4 हफ्ते पहले छुट्टी लेके बैठ जाना। मैंने ऐसे किया था, क्योंकि आपको अगर स्कूल में पढ़ाई होती है, आपके स्कूल में हो जाती है ऐसी पढ़ाई, आपका मन लग जाता है, स्कूल में पढ़ाई हो जाती है आपसे, तब आप क्या करो, अपने स्कूल में जाके पढ़ाई करो। लेकिन जैसे अगर स्कूल पढ़ाई कभी भी नहीं होती, मैं कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, मैं स्कूल में बातें करने जाते थे, हम तो मौज करने जाते हैं हम स्कूल में। इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने अपने 25 जनवरी तक स्कूल रखा, उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद मैं घर पर पढ़ाई करी थी, टीचर्स ऑनलाइन से मैंने पढ़ाई करी थी, मैंने कोई बैच नहीं लिया था, पहले बता रहा हूँ, ना मैं कोई ट्यूशन्स थी, ठीक है। आप ले सकते हो, फिर मैं क्योंकि आप मना नहीं कर रहा, आप कोई भी ट्यूशन रखो, आप कोई भी बैच लो, कोई भी प्लेटफॉर्म का लो, लेकिन आप अच्छे से पढ़ो। मैंने साथ हाँ आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको सब बोलेंगे भाई पढ़ वो, मतलब 10th बहुत हार्ड होती है, ये होता है, मैं आपको डराने की कोशिश करें 10th हार्ड होती है, कि मतलब प्री बोर्ड आपके फ़र्क पड़े से प्री बोर्ड के गंदे नंबर आए हैं आपके, हाफ ईयरली में इतने अच्छे, आपके हाफ प्री बोर्ड में इतने आगे, मान लो आपके 60 आ गए ना, आप बोर्ड में तो फेल हो। तो आप ऐसे बोलते हैं कोई लोग तो आपको। फिर ये भी बोलते हैं कई
क्या बोलते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं, जिसमें जो टॉपर होते हैं, टॉपर या एवरेज एवरेज जिसके अच्छे नंबर आ जाते हैं उनको बोलते हैं कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, मतलब आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो। तो आपको किसी से भी आपको फ़र्क नहीं लेना देना है, आपको जस्ट वो करना है जब अच्छा आपके जो टीचर्स गाइड कर रहे हैं, तो आप टीचर जिस सब गाइडेंस मिल रही है उससे गाइड लो, अच्छे तरीके से गाइड लो, चाहे मैं क्यों, लेकिन आप उसको फॉलो ज़रूर करो। आप स्ट्रेटजी वीडियोज़ देखते हो फ़ोन पे तो आप उसको फॉलो ज़रूर करो, ठीक है। और सैम्पल पेपर, हाँ, सैम्पल पेपर आपको लास्ट टाइम पे लगाने होते हैं, आपको एग्जाम के बाद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगा लेना सिलेबस सैम्पल पेपर, रेफरेंस बुक जब हो जाएंगे उसके बाद लगा लेना, जनवरी में आस-पास लगाना। मैंने एक सैम्पल पेपर लगाया था, मैं लगाए थे वो इसलिए बता रहा हूँ, मैं लगाए थे। लेकिन मैं क्या किया था लास्ट टाइम पे, जैसे मान लो लास्ट वीक होता है ना, वहाँ पे तब मैंने लगाना शुरू मैथ और साइंस के, तब इतना मतलब वो नहीं था, तब मैंने हिंदी का पेपर जब इंग्लिश का पेपर आने वाला तब मैंने छोड़ दिया था बीच में। तो वो एक गलती हो चुकी थी, गलती हो गई इसमें। लेकिन आपने ऐसा करना, आप क्या करना, आप अपने पेपर है उससे 1 या 2 वीक पहले से हम पेपर लगा के ख़त्म कर देना सारे के सारे, ठीक है। आप ऐसे कर, ज़्यादा कुछ खास हमारे पास हुआ नहीं, पर मैं आपको देता हूँ 10th क्लास की सबसे बेस्ट क्लास गई मेरी 10th क्लास, बहुत अच्छी क्लास। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।